वरुथनी एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का ध्यान करने से प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी व्रत को करने से दुखी व्यक्ति को सुख मिलता है। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक को दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग को जाता है। वरुथनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी कथा क्या है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। नर्मदा किनारे एक राज्य था जिस पर माधता नामक राजा राज किया करते थे। राज बहुत ही पुण्यात्मा थे। अपने दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी और भगवान विष्णु के उपासक थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और एक विशाल निर्वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अब तपस्या में लीन ही थे कि एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह उनके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा मांधाता तपस्या में ही लीन रहे। भालू उन्हें घसीट कर ले जाने लगा तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उबरने की गुहार लगाई। भगवान अपने भक्त पर संकट कैसे देख सकते हैं? भगवान विष्णु प्रकट हुए और भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जो वरुणी एकादशी कहलाती है, पर मेरे वाराह रूप की पूजा करना। व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हुष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मांधाता ने वैसा ही किया और व्रत का पारण करते ही उसे जैसे नवजीवन मिला हो, वह फिर से हुष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवत भक्ति में लीन रहने लगा। धन्यवाद।